जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मनीष कश्यप जेल से रिहा हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि मनीष कश्यप अब बाहर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब बिहार में फिर से कुछ बड़ा बदलाव देखने के लिए हमारे सामने आ सकता है। बहुत सारी बातें की जा रही हैं मनीष कश्यप जी को लेके, तो चलिए लोगों के बीच में मैं आया हूँ और आज मैं ये जानना चाहूँगा लोगों से कि क्या मतलब मनीष कश्यप जी आए हैं बाहर तो कुछ बदलाव लाएंगे या नहीं। जी आपको क्या लगता है कि मतलब मनीष कश्यप जी जो बाहर आए हैं तो कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगी या नहीं? मिलेगा। जो गरीब गरीब दुर्बा लोग हैं और जो शोषित मतलब जो मजदूर लोग हैं उनका आवाज़ उठाएगा। हमारे बिहार की जो एक एक बात पत्रकार के रूप में वो सभी लोगों के पास पहुंचाएगा। और जेल से जो निकले उनके लिए मेरे मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई हो। बस इतना ही। क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के लिए भी मतलब कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अभी अभी फिलहाल अभी वो मार्क शेयरिंग कर रहे हैं और जो है कि अभी राजनीतिक में वो अपने ढंग से नहीं उतरने का प्रयास में लगे हुए हैं। और लोगों का ये अफवाह है कि मतलब बीजेपी का कैंडिडेट है, ये है वो, कुछ लेकिन नहीं लोग है। तो चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की तरफ से उनको सीट मिले और वो मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के हमारे सामने नजर आए। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज मनीष कश्यप जी जो बाहर आए, आपको क्या लगता है कि बिहार में कुछ फिर से बदलाव, कुछ बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलेगा? बदलाव मिल सकता है। कैसे? बदलाव मिल सकता है, बीजेपी का जब सरकार बनेगी तो बदलाव तो कुछ आएगा ही आएगी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष कश्यप जी को चुनेगी? तो ये मनीष कश्यप जो है, अगर उनको चुनना चाहेगा तो सरकार का तो उनका मन का बात है। अगर वो आ गया तो अति सुंदर वाला बात है, और नहीं तो फिर तो अभी चल। आप क्या चाहते हैं कि वो आए या नहीं आए? हाँ, वो तो चाहते हैं आ जाए, अच्छा है, बिहार के लिए तो अच्छा है। बिहार के लिए अच्छा हो हाँ जाएगा। हाँ, अच्छा तो है। चलिए इसके बारे में यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्या लगता है जो अभी मनीष कश्यप जी बाहर आए हैं तो क्या लगता है कुछ बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा या नहीं? इसके बारे में यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं। जी, हम उनको जानते ही नहीं, मनीष कश्यप जी क्या। मनीष कश्यप जी को नहीं जानते हैं? नहीं जानते। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहे वाले जम्मू जिला के। कहाँ? जम्मू जिला। जमुई, मतलब वो तो एक तरह से देखा जाए तो आपका बिहार और झारखंड के बीच में ही आता है कहीं। तो है क्या जो उनको जानेंगे हम? वो है क्या? मतलब आप मनीष कश्यप जी को नहीं जान रहे जो बिहार में बदलाव लाने का एक कोशिश कर रहे थे जिसके कारण उन्हें जेल भी भेजा गया? हम उनको जानते ही नहीं, वो क्या है नहीं है, हम उनको जानते ही नहीं है। आप मनीष कश्यप जी को नहीं जान रहे हैं? हम जानते ही नहीं है। क्या जी, मतलब क्या लगता है कि आप भी मनीष कश्यप को नहीं जान रहे हैं? जानते हैं हम। ये तो कह रहे हैं कि हम मनीष कश्यप को जानते ही नहीं हैं। अब मैं तो जानता हूँ, अब वो जानते हैं कि नहीं जैसे जानते। कि आज वो बाहर आए हैं जेल से, तो क्या लगता है कि बिहार में फिर से कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा या नहीं? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैसा बदलाव देखने के लिए मिलेगा? वो जो अपने रंग रूप पहले वाला था वही उनका रहेगा, कम नहीं होगा शान उनका। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की तरफ से उन्हें शायद बिहार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। ना, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री के चाहिए तो चिराग पासवान है अभी सबसे बेस्ट लीडर बिहार के लिए अभी। चिराग पासवान जी? फिलहाल मनीष कश्यप जी क्यों नहीं? वो भी सही है, मतलब गलत नहीं है। जी, तरह से राजनीतिक में नहीं आए हैं उतना अभी बिहार में उसको कोई नहीं जानता है। बस जनता लोग मतलब बिहार के लोग यही जानता है मनीष भैया जो है पत्रकार के रूप में गरीब और मजदूर का आवाज़ उठाने का काम करते तो थे। हमारे नेता जो हैं जो बिहार के मतलब जो मुखिया जिन्हें हम सीएम कहते हैं, तो उनको भी तो वैसा होना चाहिए जो गरीबों का सुने। और मनीष कश्यप जी जैसा कि अभी आपने बताया मनीष कश्यप जी गरीबों का सुनते हैं, तो उनको क्यों नहीं? उनको देखिए इसलिए मनीष कश्यप जी जो है सबके साथ सबके विकास की बात करते थे। और नीतीश कुमार जो है कुछ कारणवश दूसरे स्टेट के लेकर के उसके ऊपर एफआईआर हो गया। और इसके ही कारण जो है और बिहार से उसको कुछ कोई जनता लोग और नेता लोग के इधर से कुछ नहीं है। बिहार के हमारे नीतीश कुमार भी उसके ऊपर कुछ नहीं किए हैं। बस जो अदर स्टेट वाले वो MK स्टालिन है उसका बेटा लेकिन वो तो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे कि सरकार उनके खिलाफ है। खिलाफ है। भाई ऐसा नहीं है कि कोई सब खिलाफ कर सकता है। कोई अगर नेता अपने गलती करेगा तो क्या जनता उसका विरोध नहीं करेगा? करेगा। काहे नहीं करेगा? तो करेगा तो क्या उसको जेल में डाल देगा? लेकिन वैसा नहीं है। नीतीश कुमार ने इसको जेल में डाला, वो सब बात कुछ नहीं है।
अदर स्टेट वाले लोग जो है लेकिन उनका कहीं ना कहीं ऐसा बयान आया था कि तेजस्वी यादव जी को भी लेके कि उनको ऐसा फंसाया जा रहा है, इसके बारे में आप भी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तेजस्वी भैया इनको फंसाया नहीं, बस वही मतलब जो है कि राजनीतिक में तो ऐसा ही भूचाल आते रहता है हर एक पार्टी का, जैसे अब इंडिया अलायंस में हो रहा है, बीजेपी में हो रहा है, तो इसी तरह अब किसी को जो है कि थोड़े ना कि कोई आवाज़ उठा रहा है गरीब और मजदूरों का, तो उसका जो है कि जेल में आप डाल दीजिए, नहीं होता है ऐसे राजनीतिक। लेकिन उनका कहना तो यही था कि मतलब वो गरीबों के लिए बोलते थे, तो जिसके कारण मतलब उन्हें जेल में डाल दिया गया। आप मनीष कश्यप जी को पहचानते हैं? पहचानते हैं? क्या लगता है आज वो बाहर आए हैं तो कुछ बिहार में कुछ बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा कि नहीं आगे? अब पता मिलेगा तो। क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? मनीष कश्यप जी आए हैं बाहर, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जी, मेरा नाम अमित कुमार पांडे हुआ और मैं बताना चाहूँगा कि मनीष कश्यप जो जिस विवाद में अंदर गए हुए थे और अभी बाहर आए हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसे? कैसे? क्योंकि ये जो जनता है हमारी राज्य की, ये हर जनता थोड़ा सा जातिवाद में बट गई चुकी है और ये इनका जो मोटो जो इनका मेनो है मनीष कश्यप जी का, ये सटिकल जाता है हर प्रदेश के लिए, हर बच्चे के लिए, नवयुवक के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए जो भी नए वर्ग के लड़के हैं तो इनके पक्ष में जाना ज़्यादा बेहतर करेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन बेहतर कहीं ना कहीं ऐसा मनीष कश्यप जी के द्वारा भी कहा जा रहा था कि सरकार उनको फंसा रही है। गरीबों के लिए जो इंसान आवाज उठाता है, सरकार कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश करती है। तो ये आप जानते हैं ये राजनीति है और राजनीति से बड़ा तो कोई होता नहीं है, हर व्यक्ति राजनीति के उलझन में पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण रह गया कि हमारे राज्य के जो भी नवयुवक बच्चे हैं, इन्हीं से बदलाव होगा। इनका क्या जो हकीकत है, क्या करना चाहिए, उस पर अपना मत रखे तो बेहतर होगा हमारे राज्य के लिए, सबके लिए कहीं भी ना होगा। कहीं ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से हो सके तो मनीष कश्यप जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जा सकता है। देखिए ये चीज़ जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है, ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ये तो मेन अब कमेटी का गठन का अब आपसी बात विवाद जो भी हुआ, लेकिन ये जी 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 सर मैं आपसे, मेरा यहाँ आज ये मुद्दा है कि मनीष कश्यप जी आज बाहर आए हैं, तो क्या लगता है बिहार में कुछ बदलाव, बड़ा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? उनके तरफ से क्या मिलेगा बड़ा बदलाव देखने में? क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं गरीबों के हित के लिए बातें करते हैं। इस तरह से किसी को गाली बक के, किसी पे डंडा उठा के इस तरह से गरीब पे बात करते हैं वो। तो आप उनका तरीके पे मतलब आप उंगली उठा रहे हैं, उनका तरीका सही नहीं है। कौन सा जनता यहाँ बोल देगा तरीका उनका सही है? जरा बताइए तो। इतना लोग यहाँ खड़े में हैं, कोई बोल देगा कि किसी पे आप गाली चला दिए, किसी पे गाली। आप पत्रकार है ना भैया, आप पत्रकार अपने चौथा स्तंभ माना गया इस देश में। अब उसी किसी कानून के अंडर में रह के काम कीजिएगा, कानून को हाथ में लेके काम कीजिएगा आप। लेकिन वो भी तो गरीबों के ही हित के लिए काम करते हैं ना। मतलब कानून अपने हाथ में लेके, कानून को साथ साथ में लेके, ये जब मन किया जिसको गाली बक दिए, जब मन किया जिस पर डंडा चला दिए, इस तरह का पत्रकार करते हैं आप, इस तरह का करते हैं। आज जहाँ तक मुख्यमंत्री का बात कर रहे हैं आप, तो इससे बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में, बिहार में अभी हैं। जैसे कृपाल यादव हैं, आपको क्या कहते हैं, गिरिराज सिंह हैं, बहुत तरह बड़े बड़े चेहरे हैं अभी तो ये खड़ा हुआ है बेचारा, ये 26 साल 27 साल इसका उम्र हो रहा है। आज जो अपना योगदान पूरा दे दिए राजनीति में, उनका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये बात जो है इसमें मतलब अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है ऐसा कि शायद हो सके तो बीजेपी उनको उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दे। देखिए बिहार का लाल है, ठीक है, बिहार के लाल से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप बाहर 9 महीने के बाद बाहर आए हैं, ठीक है, आप उसी पे ट्रेंड कीजिएगा, बहुत सफलता मिलेगा, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। आप उस पर ट्रेंड कीजिए ना भाई, जो आपका जो आप जिस मिशन पर चले, मिशन पर ट्रेंड कीजिए ना आप, लेकिन दायरे में रह के। दायरे कानून दायरा क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ सुथरा है भाई, उन्हीं के पेज से आउट होता है कि आप किसी को गाली बक देते हैं ऑन कैमरा, किसी पे लाठी चला देते हैं ऑन कैमरा, किसी को तड़ाक चला देते हैं ऑन कैमरा, उन्हीं के पेज से आउट हुआ है, कोई दूसरा कोई तो आउट नहीं किया है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, मेरे मुंह से कोई ऐसा भाषा निकल जाएगा, आप मेरे पे हाथ चला दीजिएगा कि कानून भी कोई चीज़ होता है। तो कहीं ना कहीं उनका तरीका गलत था। एकदम 100% एकदम तरीका गलत था। जी, आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे कि जब आज मनीष कश्यप जी बाहर आए हैं, तो क्या लगता है कि मतलब कुछ बड़ा बदलाव आएगा या नहीं आएगा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इधर आगे आएंगे, इसके बारे में बताएंगे। आगे आएंगे, आप मतलब बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं, आप बताएं। नहीं, मनीष कश्यप को पहचान रहे हैं आप? हाँ, पहचान रहे हैं। जी, तो क्या लगता है आज वो बाहर आए हैं तो कुछ बड़ा बदलाव बिहार में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, अभी तो बड़ा बदलाव नहीं है, इसलिए कि अभी तो नए नए खड़े हुए हैं। इनसे कहाँ खड़े हुए हैं? नहीं, इनसे नए नए चेहरे अभी है सीएम के लिए। तो अभी तो मैंने सीएम का बात भी नहीं कहा आपको। नहीं तो आप बोले कि बदलाव, तो अभी कोई बदलाव नहीं है, अभी तो शुरुआती है इनका। वो गरीबों के लिए काम करते हैं। हाँ, ये तो सही है।
ये हद तक सही है, गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी तो धीरे धीरे उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक है, उन्होंने कहा कि उनका तरीका गलत है। देखिए अपना अपना सबका मत होता है। जी जी जी। मेरिट होता है, देखिए हर व्यक्ति में कहा जाता है कि वेयर देयर इज मेरिट देयर इज डिमेरिट। जहाँ गुण होता है वहाँ अवगुण भी होता है। तो हर व्यक्ति को अपने अवगुण से और गुण से सीख लेना चाहिए, है कि नहीं। तो जहाँ गलत करते हैं उन्हें वहाँ अपना चीज़ को खुद कोई भी चीज़ अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जहाँ गलती हो रहा है उस चीज़ को आप दोबारा देख रहे हैं, उस चीज़ को आप सुधार कीजिए। और दूसरी चीज़ रही बात कि आप हमेशा अच्छा काम कीजिए। हर व्यक्ति, हर लोग यहाँ जितने भी, अगर आप अच्छा काम कीजिए हर लोग सपोर्ट करेगा, गलत कीजिएगा कोई नहीं करेगा। अगर कोई भी बच्चा, देखिए कोई भी हम है, आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे, चाहे कुछ भी हो रहा है, अगर आप सही करेंगे, समाज के लिए सही करेंगे तो हर लोग आपका साथ है। नहीं करेंगे कोई आपका साथ नहीं देगा। क्या वो सही कर रहे थे या नहीं? देखिए हमने बात बताया ना कि किसी, जैसे भैया, एक भाई ने भी भैया ने बात किया कि कुछ उनमें कहीं गाली दे देना, डायरेक्ट किसी को बोल देना, वो गलत है। तो मैंने बताया ना कि जिसमें गुण होता है और अवगुण भी होता है, तो उस अवगुण को आप सुधारिए। और इन्होंने एक और चीज़ बात बोला कि अगर जिस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हो अच्छा करे, तो बात सही बोल रहे हो। अगर जिस काम में आप कर रहे हो अगर उसमें अच्छा करे तो और बेहतर होगा। लेकिन अपने हर व्यक्ति में देखिए कोई भी चीज़ 100% परिपूर्ण नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो आप देख लो, उसमें कहीं ना कुछ कमी होगा। तो बस यही होती है, कमियों से सीखना होता है। मतलब वो काम भी कर रहे हैं लेकिन उनका तरीका गलत है, आपका कहने का नहीं, मतलब? मैं तरीका में गलत नहीं, कुछ जैसे मैंने क्या बताया, जैसे भाई जी ने कहा कि कुछ गलत है, कुछ जैसे हर चीज़ मैंने बोला ना कि 10% अगर हम आप ही हो, चाहे देश के कोई भी नेता हो, अगर उसमें जी जी जी। देश में चौथा स्तंभ माना गया है, ठीक है। अब पत्रकार जब कानून हाथ में लेके खुद पे काम करने लगेगा तो वो सही है कि गलत है। पत्रकार बाबू इतना जानना चाहते हैं आपसे कि वो सही है कि गलत है, हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। जो संविधान के अंदर में रह के काम कीजिए हमारे देश का, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। तो कोई भी चीज़ हो कानून के अंदर में रहकर आप काम कीजिए तो बेहतर होगा। जी चाचा जी, आपको क्या लगता है, आज मनीष कश्यप जी बाहर आए हैं तो क्या लगता है बिहार में कुछ बदलाव? हम ड्यूटी करके इसलिए नहीं पता है हमको। जी अभी आप बोलना नहीं पसंद करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा या नहीं? हो सकता है। क्या? अब बाहर आए हैं, उतना भाग दौड़ हो रहा था उनको छुड़वाने के लिए, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने को मिले। सर ये भी बात मतलब लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी की तरफ से सीट मिलेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में। लोगों का क्या है, बस हर चीज़ में लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन उससे थोड़ी ना होता। इस बात में अभी सच्चाई अभी क्लियर नहीं कुछ। कैसे नहीं, कुछ नहीं है, अभी आए हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन ये भी बात यहाँ सामने आ रही है कहीं ना कहीं कि मतलब वो काम तो अच्छा करते हैं लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनका थोड़ा ना थोड़ा सा तरीका गलत है। तो इसके बारे में भैया ने बहुत अच्छी बातें बताई, तो इनसे और भी थोड़ी सी बातें करेंगे। हाँ बताइए, पूछिए जी तो आपको क्या लगता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मनीष कश्यप जी बाहर आ गए, ठीक है, तो उनको कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से डायरेक्ट सीएम जी, मतलब सीएम का उम्मीदवार के लिए, तो इस बात में मतलब उनको पॉलिटिकल के तरफ रुख लेना चाहिए या फिर जो अभी कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए लोकतंत्र है, ठीक है, हर कोई को जीने की आज़ादी है, अपने मन से करने की आज़ादी है। तो मनीष कश्यप जो चाहेंगे अपने मन से जेल निकलने के बाद इतने दिन 9 महीने रह के कुछ ना कुछ तो मंथन किए होंगे अंदर बैठ के कि बाहर निकल के हमको क्या निर्णय करना है। एक चीज़ और साफ कर देना चाहते हैं, को माँ के पेट में से कोई पैदा नहीं हो के आता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। उसका कर्म उसके पास ले जाता है, ठीक है। अगर संघर्ष का कर्म उस तरह से वो करेंगे तो आगे तक बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कानून का हाथ में लेके कानून के दायरे में रह के, ठीक है, कानून के हाथ में लीजिएगा तो फिर सपोर्ट आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप अगर इन केस अगर ऐसा अगर सबके सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो आप इसके सपोर्ट में है या अगेंस्ट में? भाई उनको मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बनाया जाएगा भाई? अभी इतने बड़े बड़े चेहरे बिहार में बैठे हुए हैं जो 800 वर्षों से, उनका क्या होगा फिर? उनका क्या होगा बताइए? वो लोग तो कहा जाता है कि मतलब गरीबों के लिए ये काम करते हैं। तो जो यहाँ जो है मतलब सबसे बड़ी मुद्दा जो है बिहार में देखी जाती है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और गरीबी, ठीक है, और शिक्षा व्यवस्था, ये तीनों पे उन्होंने ध्यान भी दिया है। तो कहीं ना कहीं शायद ये अच्छे अगर सीएम बनकर हमारे सामने आए तो। देखिए सीएम बनने का जहाँ तक बीजेपी से कैंडिडेट अगर कोई है ना तो वो रामकृपाल यादव है, ठीक है। क्या कि उसके जो पाटलिपुत्र क्षेत्र उनका है, कोई गांव वाला, कोई वहाँ के लोग जो रामकृपाल यादव के क्षेत्र में जो लोग हैं वो कोई आज तक रामकृपाल यादव के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है ना, एक सब उनका बुराई सुनने को मिला है, ठीक है। तो चेहरे के बीजेपी की तरफ से चेहरे वो भी आ सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए, रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव एकदम बिल्कुल एकदम जी। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस बात में स्पष्टता नहीं आ रही है कि मतलब जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो बस ये बोली जा रही है ये बात कि मतलब शायद हो सके तो बीजेपी की तरफ से मनीष कश्यप जी को वोट दिया मतलब उन्हें उम्मीदवार के तौर पर मतलब देखा जाएगा सीएम कैंडिडेट के लिए। लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि उनके अलावे भी बहुत सारे चेहरे हैं जिन्हें, जी बड़े चेहरे हैं जिन्हें मतलब उन्हें भी मौका देने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी रॉल के साथ पटना।